दोस्तों, जिस राज्य में अपने पांव फिर से जमाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस में सेंधमारी की थी कई साल पहले, उसी राज्य से एक बहुत बुरी खबर निकलकर बीजेपी के लिए आई। सूपड़ा साफ होने के हालात पैदा हो गए। वो कौन सा राज्य है वो तुम्हें दिखाऊंगा। ताबड़तोड़ इस्तीफे गिरे, कोई नाम लेने वाला नहीं बचा बीजेपी का। मसला यही नहीं है, जब उसी राज्य के एक बड़े बीजेपी नेता ने इस्तीफा देने के संकेत दिए तो पहली फुर्सत में ईडी वाला खेल शुरू हो गया। यानी आप सोचिए भारतीय जनता पार्टी की हालत क्या हो गई है। अपने जाते हुए नेताओं को रोकने के लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का फिर से डर दिखाया जा रहा है, क्योंकि उस राज्य में अगर ऐसा हुआ या हो जाता पूरी तरीके से तो कोई नाम लेने वाला नहीं होता। लेकिन फिलहाल हालात अब भी ऐसे ही हैं, ताबड़तोड़ इस्तीफे गिरे। अब उसका जो बदला लेना था उसके लिए एक बड़ा खेल किया गया। एक ऐसा राज्य जिस राज्य में इस साल में चुनाव होने हैं और बीजेपी घिरी हुई है और सत्ता में भी है, वहां पर इस्तीफे गिरवाए जा रहे हैं। कांग्रेस में सेंधमारी की कोशिश थी, लेकिन वो न केवल सेंधमारी फेल हुई, नाकाम हुई, बल्कि भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज भी हो गई। आज मैं आपको दो राज्यों की खबर दिखाने जा रहा हूं। एक तरफ अपने ही पार्टी के नेताओं को रोक नहीं पा रहे, दूसरी तरफ दूसरे पार्टी में सेंधमारी करना कैसे बीजेपी के लिए भारी पड़ गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको पता ही है कि इस साल असम में विधानसभा के चुनाव है, उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव है। दोनों ही जगह चुनाव है, लेकिन असम वाले मुख्यमंत्री साहब जो हैं, उन्होंने अगर इतने साल सत्ता में रहने के बाद कुछ किया होता तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मियां, ये उनकी विचारधारा, उनकी पार्टी की और उनकी, वो ऐसे ही बयान दें। लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये करने की जरूरत क्यों पड़ी है? दरअसल इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है कि हम क्या बताएं, क्या कहें, कैसे समझाएं। इसीलिए उन्होंने ये मियां वाला खेल शुरू किया। वो बात अलग है कि उन पर भारी भी पड़ा, वो तमाम चीजें हुई, लेकिन अभी मैं बात उसकी नहीं कर रहा हूं। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि उसी असम के अंदर कांग्रेस के अंदर सेंधमारी करनी थी। कांग्रेस के एक कद्दावर नेता हैं जो गौरव गोगोई के अच्छे मित्र भी हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद बीजेपी खुश थी, जश्न मनाती, उसके थोड़ी देर बाद इस्तीफे वाली खबर पर पानी फिर गया और कहा कि नहीं, मैं इस्तीफा नहीं दे रहा। क्या है वो, कौन से नेता बताऊंगा, लेकिन पहले खबर देखिए। ये देखिए, ये खबर निकलकर सामने आई। कौन है अरविंद खन्ना? पंजाब भाजपा को दिया झटका, भगवा छोड़कर अकाली दल में हुए शामिल। दरअसल आपको मैं बता दूं, अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल एक ऐसी पार्टी है जो पंजाब के अंदर बीजेपी के लिए हमेशा एक सपोर्टिव पार्टी के तौर पर काम करती रही, या यूं कहा जाए भारतीय जनता पार्टी का अगर वजूद रहा पंजाब के अंदर तो इसी पार्टी की बदौलत रहा। चूंकि 2014 और 2019 में प्रचंड बहुमत मिला, मोदी जी और अमित शाह जी को लगा कि हम जिस राज्य में चाहे उस राज्य में अपने पांव जमा लेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उत्तर भारत का यह राज्य पंजाब हमेशा बीजेपी की पकड़ से दूर रहा। कृषि कानून वाले मामले पर पहले ही शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी को झटका दिया और अलग हो गए थे। इसके बाद कांग्रेस में सेंधमारी करके कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कांग्रेस के नेता भी रहे और मुख्यमंत्री भी रहे पंजाब के, उनको अपने साथ लाए थे कि कम से कम इतना बड़ा चेहरा हमारे साथ आएगा तो हमारी वाहवाही होगी और हम पैर जमा पाएंगे। वो बात अलग है कि आपको याद होगा जब पंजाब गए थे नरेंद्र मोदी साहब और कांग्रेस की सरकार थी, तो अपनी ही पार्टी के झंडे को देखकर इस तरह घबरा गए थे कि दौड़े दौड़े एयरपोर्ट पहुंचे थे और फिर कहते हैं वहां जाकर डायलॉग, वही फिल्मी डायलॉग, कह देना अपने मुख्यमंत्री से कि मैं जिंदा वापस लौट आया हूं। ये डर, इतनी सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद जिस देश के प्रधानमंत्री में हो तो क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। खैर, वो उन्होंने वहां पर किया, लेकिन आज तक पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अपने पैर जमा नहीं पाई। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके नेता नहीं है, लेकिन उनके नेता खुद अपनी पहचान बताने से भी घबराते हैं कि कहीं जनता को यह पता लगा कि हम बीजेपी के नेता हैं तो कहीं और नाराज ना हो जाए जनता। अब इन सब के बीच खबर यह थी, वही कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी को छोड़ना चाहते हैं। तब तक जैसे ही संकेत मिले और संदेश पहुंचा, तब तक ईडी एक्टिव होती है। फिर अमरिंदर सिंह की पत्नी सामने आती है और कहती है नहीं, वो बीजेपी नहीं छोड़ने जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी इस पर खुश हो पाती, तब तक एक बुरी खबर आती है। वरिष्ठ बीजेपी नेता और 2 बार के विधायक अरविंद खन्ना ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी और शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो गए। इससे पंजाब के राजनीतिक हलकों में हैरानी फैल गई। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल खुद खन्ना से मिले, ये एक खबर। तो यहां पर खिसियाहट थी कि ये ताबड़तोड़ इस्तीफे पंजाब के अंदर हो रहे हैं तो कैसे भी करके कांग्रेस को तोड़ा जाए। तो इसके लिए क्या है, भूपेन बोरा, ये कांग्रेस के, असम कांग्रेस के बड़े नेता हैं, ने कुछ ही घंटों में वापस ले लिया इस्तीफा। क्यों बदला फैसला? बीजेपी से मिला था ऑफर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा था कि भूपेन बोरा असम कांग्रेस के आखिरी हिंदू नेता हैं जो ना विधायक थे ना मंत्री।
उनका इस्तीफा प्रतीकात्मक संदेश देता है कि कांग्रेस में सामान्य परिवार से आने वाला व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। इन्हें बड़ी चिंता सताती है। एक मुख्यमंत्री, अब आप कह रहे हैं कि आगे वो बढ़ नहीं सकता, चलिए मैंने मान लिया, कांग्रेस के लिए मैं भी कह देता हूं, ठीक है, लेकिन ये बात भी तो सच है कि बीजेपी का कोई नेता बिना हिंदू मुसलमान के चुनाव में नहीं उतर सकता। जैसे खुद हेमंत बिस्वा शर्मा उतरे ना, बिना बताए इतने साल में क्या किया। दूसरों पर पलटवार करना, दूसरों के बारे में ये कहना, कम से कम परिवारवाद, नफरत फैलाने से ज्यादा बेहतर लगता है मुझे। और अगर परिवारवाद से इतनी दिक्कत है तो 240 सीटों वाली बीजेपी, चुनौती देता हूं कि जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं उनसे समर्थन लेना बंद कर दें। अभी भरभरा के सरकार गिर जाएगी। तो ये ज्ञान देंगे सबको, बांटेंगे सबको, और खास तौर पर हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में तो लोग जानते भी हैं, वो कैसे कैसे बयान देते हैं। हुआ क्या था, असम की राजनीति में बड़ा उलटफेर सामने आ रहा है। पूर्व असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों बाद अपना इस्तीफा वापस ले लिया। वजह क्या है बताऊंगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेजा था। खबरों में कहा गया था कि उन्होंने पार्टी में अनदेखी और उचित सम्मान न मिलने की बात लिखी थी, लेकिन दिन भर चली बैठकों और नेताओं की समझाइश के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लेने का फैसला किया है। ऐसे में खबर क्या निकली कि कमान संभाली खुद राहुल गांधी ने। असम, राहुल गांधी की फोन कॉल ने पलटीबाजी, भूपेन बोरा ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। दरअसल ये एक वक्त में कांग्रेस के असम के अध्यक्ष रह चुके भूपेन बोरा, इन्होंने इस्तीफा दिया था और ये कहानी निकल कर आ रही थी कि बीजेपी की तरफ से ऑफर दिया। जहां जहां ये सत्ता में रहते हैं, मैंने कहा ना, जहां जहां ये सत्ता में, आप उठाकर देख लीजिए। हरियाणा में क्या होने वाला था, हरियाणा में सत्ता में थे इसलिए जो आदेश था, मतलब जनादेश था, वो पलट गया। महाराष्ट्र में ऐसा किया, लेकिन झारखंड में क्यों नहीं हो पाया वो? क्यों इतने छटपटा रहे थे कि जब चुनाव आ जाता 2 साल बाद तब लड़ लेते, लेकिन बिहार में चुनाव से 2 साल पहले सत्ता परिवर्तन क्यों? क्योंकि ये जानते थे कि अगर बिना सत्ता में रहे, अगर गए चुनाव लड़ने बिहार में, तो हालत खराब हो जाएगी। यही झारखंड में करने की कोशिश कर रहे थे। झारखंड में 1 साल बाद चुनाव था, उससे पहले ईडी का इस्तेमाल हुआ, फिर शिबू सोरेन के बेटे जो है उनको, हेमंत सोरेन, उनको गिरफ्तार करके पूरा जेएमएम तोड़ने की कोशिश, कांग्रेस तोड़ने की कोशिश, वहां भी कामयाब नहीं हुए। रिजल्ट देख लीजिए। अब असम में भी कुछ यही है। असम में ये सत्ता में तो है, लेकिन घबराहट बहुत है, क्योंकि असम में खुद बीजेपी के नेता भी इस समय जिस तरह की राजनीति हो रही है हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से, उसे लेकर आश्वस्त नजर नहीं आते। ऐसे में कांग्रेस को तोड़कर, उनके पार्टी को कमजोर कर कर ही ये सत्ता में बने रहने की ख्वाहिश लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन हालत खराब है। एक के बाद एक इस्तीफे वहां एक तरफ पंजाब में गिर रहे हैं, असम में साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। अब तो खुलकर सामने आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी बिना तोड़फोड़, यानी पार्टियों को तोड़े बिना चुनाव नहीं लड़ सकती और न जीत सकती है। हिंदू मुसलमान तो इनका अच्छा टॉपिक है हमेशा से, लेकिन अब वो पानी भी धीरे धीरे उतरता जा रहा है। और ये बात बीजेपी के दिग्गज नेता समझ गए कि इस बार असम में उलटफेर हो सकता है। नमस्कार।